नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अभी हज़रत भी अपना नकीब महफिल भी इशारा दे रहे थे। हाफिज़ाबाद है और ये ख़तीब पाकिस्तान का शहर है। उन्होंने हमेशा ज़ौक़ बांटा है, तो आप में ज़ौक़ नज़र आना चाहिए। दुरूद व सलाम तो बड़ी मोहब्बत से पढ़े ना, आप सब मिल के पढ़िए। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना जो उस वहदहु ला शरीक की शान के लायक है, अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन, उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की ज़ीनत बहुत सारे उलमा मशाइख और आप भी साहिब ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमाए। मुझसे कबल हमारी तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा साहबज़ादा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह क़ादरी रिज़वी ज़ीदा मजदहू ने इंतहाई मुहक़्क़ाना अंदाज में अक़ीदा अहले सुन्नत भी बताया और अज़मत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बयान फरमाया। अल्लाह उनके इल्म व अमल में और बरकत अता फरमाए। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह आप ख़िताब सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा। हमारी तहरीक के अज़ीम रहनुमा भी हैं, सूबा पंजाब के सदर हैं हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त साहबज़ादा अबू बकर हैदर ज़ीदा मजदहू। आप इंशाअल्लाह मुदल्लल और इंतहाई मुहक़्क़ाना अंदाज में गुफ्तगू फरमाएँगे। ज़ौक़ से भी इंशाअल्लाह उनका एक एक जुमला लफ्ज़ आप सुनेंगे। तो मैंने चंद गुज़ारिशात पेश करके इजाज़त लेनी है। हमारे मुहतरम व मुकर्रम जनाब कारी एजाज़ अहमद चिश्ती मदनी ज़ीदा मजदहू, उनकी महब्बत उनका हुक्म क़िबला अल्लामा ज़ियाउल्लाह साहब के ज़रिए मिला। तो चूँकि एक तहरीक के हवाले से निस्बत से उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो ज़रूरी था कि मैं हाज़री दूँ। अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। याद रखिए, बड़ी टू दी पॉइंट मेरी चंद बातें हैं, तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह जितने मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इंशाअल्लाह झोलियाँ भर के जाएँ। हमें जो मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत जनाब इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की बारगाह से कुरान व हदीस की रोशनी और अदब वाला अक़ीदा जो हम तक पहुँचा, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस रोशनी को पहुँचाने के लिए, लोगों के नज़रियात की इस्लाह के लिए, अक़ीदा अहले सुन्नत के लिए जिस हस्ती का यहाँ किरदार है, जिनकी मेहनत है, जिनका बहुत ज़्यादा काम है, हर सुन्नी आगाह है। मेरी मुराद वो इमामुल मुहद्दिसीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी रहमहुल्लाह ताला
आपकी खिदमात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बारगाह से जो हमें अकीदा मिला, जो उन्होंने जिस अकीदे की उन्होंने वजाहत फरमाई, अकीदा कोई नया नहीं दिया उन्होंने। बाद लोग कहते हैं ना जी ये दरूद सलाम है, लैलपुरी दरूद है, बरेली का दरूद है। ये ना बरेली से चला है ना लैलपुर से चला है, ये मेरे आका के साहबा ने पढ़ा है। ये है कि इसको दबाया जा रहा था। बरेली वाले ने भी बताया है कि नबी पर दरूद सलाम पढ़ने को अपनी मर्जी से इसमें लोगों पे तसल्लुत न करो। अगर या रसूल अल्लाह के साथ भी सदा दी जाए तो सोना नबी सुनता भी है, देखता भी है, जानता भी है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने भी ये प्यारा अकीदा लोगों तक पहुंचाया, जिस अकीदे को छुपाया जा रहा था, दबाया जा रहा था, गदला किया जा रहा था, खूबसूरत करके निखार कर लोगों के सामने जिस अकीदे को सामने किया, उस हस्ती का नाम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही अदब वाला अकीदा आपके लख्ते जिगर पीर तरीकत रहबर शरीयत काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिजवी, आपके बड़े साहबजादे, उन्होंने भी पहरा दिया और उसी पैगाम को, अदब वाले अकीदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिंदगी भर उन्होंने अपनी मामूलात से बताया कि हमारी ड्यूटी है कि हमने अहले बैत का भी अदब बताना है, हुजूर के सहाबा का भी अदब बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी डगर पे चलते हुए आज भी ये अदब का पैगाम उस आस्थाना से मिल रहा है। हमारी तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के चेयरमैन पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब हजरत काजी मोहम्मद फैज रसूल हैदर रिजवी जीदा मजद हो, उसी अपने बाप और दादा के मिशन को लेकर, वही अदब वाले तरीके लेकर, वही नजरिया लेकर, वही इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खां का, फाजिल बरेलवी का वो नजरिया लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा करके अमली तौर पर बता रहे हैं कि अकीदा वही दुरुस्त है जिसमें अहले बैत का अदब भी मौजूद है, हुजूर के सहाबा का अदब भी मौजूद है। आप खुशकिस्मत हैं कि हुजूर की हर निस्बत का लिहाज करने वाले हैं, हया करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने हुजूर की हर निस्बत की हया की तौफीक अता फरमाई। अमल में हमारे सुन्नी किबला शाह साहब भी फरमाया करते थे, आप खताबात उठा के देखें, सिर्फ हाफिजाबाद तो नहीं, पूरे पाकिस्तान दुनिया में उन्होंने ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा हमारे लोग ये अमल में तो कमज़ोर हो सकते हैं पर अदब में कभी डंडी नहीं मारेंगे, हैं सबको मानने वाले। तो मोहब्बत वाले लोग हैं, अदब वाले लोग हैं। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ, वक्त बहुत कम है क्योंकि अभी आपने तफसीली गुफ्तगू सुननी है। तो आए, अल्लाह ताला ने ये मखलूक बनाकर ईमान की दौलत देकर मुसलमानों को अजमत बख्शी, इज्जत बख्शी। जिसको ईमान मिल गया यकीन फरमाए वो इज्जत वाला बन गया। हर ईमान वाला इज्जत वाला है। वो ईमान वाले कितने अजीम होंगे जिनको अल्लाह ने ईमान भी अता फरमाया, उधर दीदारे मुस्तफ़ा भी नसीब फरमाया। कायनात के गौस वली कुतब एक पलड़े में रख दें, मेरे आका की ईमान के साथ ज़ियारत करने वाला, सोहबत पाने वाला एक सबसे अदना सहाबी एक पलड़े में रखें। सारी कायनात के वली गौस कुतब मिलकर भी उस अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी शान क्या थी, अजमतें क्या थी, उनको मकाम मर्तबा मिला क्या था। वो खुशकिस्मत लोग थे, अजमत वाले लोग थे। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कितने वो अजीम लोग थे कि हुजूर का दीदार पाते थे। तो आए इन ईमान वालों से वो सहाबा इकराम की जमात कितनी बड़ी अजमत वाली है कि उन्हें हुजूर का कुर्ब मिला, सोहबत मिली। और फिर सहाबा के अंदर भी और कुछ दर्जात के लिहाज से वो एक दूसरे से अजमतें पाते गए। कुरान ने बयान फरमाया, मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगा, खुलासा थोड़ा सा अर्ज कर दूं। अगर उनमें हम देखते हैं तो सहाबा कराम में मुहाजिरीन को अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत बख्शी है। साबिकीन उससे भी पहले हैं, फिर मुहाजिरीन हैं, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नबी के सहाबा में
अंसार को इज्जत बख्शी है। फिर अगर जरा थोड़ा सा दर्जे देखें, बदरी सहाबा को अल्लाह ने और अजमत अता फरमाई है। फिर बदरी सहाबा में से अशरा मुबशरा को अल्लाह ने और ज्यादा अजमत अता फरमाई है। आए अब जब सहाबा देखते हैं तो सहाबा कराम में भी जनाब हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं। फिर मुहाजिरीन को देखते हैं, उनमें भी जनाब हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं। साबिकून को देखते हैं तो साबिकून के अंदर भी जनाब हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं। फिर आगे चलिए, जब फिर हम बदरी सहाबा को देखते हैं तो घर बैठे घर में हैं, अपनी जौजा की खिदमत कर रहे हैं। पर उस नबी की अजमतों पर कुर्बान जाएं, मेरे नबी ने घर बैठे उस्मान को बदरी भी बना दिया। उलमा मौजूद हैं, मेरे नबी ने हजरत उस्मान को बदरी साहबी का मकाम भी अता फरमाया। फरमाया अपनी जौजा की खिदमत करो, बदले में बदर का दर्जा भी अता फरमाऊंगा। बदरी साहबा को जो जो गनीमत मिलेगी वो भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। यहां पर मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूं, यारो जो मेरे नबी की औलाद की खिदमत करे, आपके बच्चों की खिदमत करे, आपकी साहबजादियों की खिदमत करे, मेरा नबी दुनिया में महरूम नहीं रहने देता, आखिरत में कैसे महरूम रहने देगा। हुजूर की जौजा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जौजा की खिदमत करो। हुजूर की लख्ते जिगर की वो खिदमत कर रहे हैं, मेरे नबी ने बदरी साहबा वाला उन्हें दर्जा अता फरमाया, बदरी भी हुए। फिर जब अशरा मुबशरा देखते हैं, उनमें भी जनाब उस्मान गनी मौजूद हैं। फिर उनसे आला तबका वो जनाब खुलफाए राशिदीन का है। जब खुलफाए राशिदीन देखते हैं, उनमें भी जनाब उस्मान गनी मौजूद है। कितनी अजमतें हैं, देखेंगे कहां कहां देखेंगे। और वो खास अजमत जिसकी तरफ हजरत ने इशारा किया कि मेरे प्यारे नबी के हाथों पर सहाबा बैत कर रहे हैं। बैत तो 1500 के करीब सहाबा कर रहे थे, लेकिन ये एजाज किसी और को नहीं मिला कि मेरे नबी बैत करें और हजरत उस्मान गनी की बैत करते हुए फरमाएं ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। और इससे अगली बात भी बड़ी तवज्जो तलब है, इधर मेरे नबी ने अपना हाथ दूसरे हाथ को हजरत उस्मान का हाथ कह के हाथ पे रखा। रब ने फरमाया प्यारे सुन लीजिए, ये जो तुम्हारे हाथ, एक आपका नीचे हाथ है, एक ऊपर हाथ है, फरमाया ये आपका हाथ तो नहीं है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, सोनिया इसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, इसके ऊपर है। अगर आप तवज्जो फरमाएं, इन लफ्जों पे गौर करें तो यूं कह सकते हैं एक तरफ मुस्तफा का हाथ है, एक तरफ खुदा का हाथ है, दरमियान में उस्मान का हाथ है। अभी भी अजमत में कोई शक है? नहीं समझ आई? कुरान पढ़ लें, मुस्तफा करीम ने कितनी इज्जत से नवाजा है कि आपने हाथ को उस्मान का हाथ कहकर इज्जत से नवाजा। रब ने फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, सोने ये ऊपर वाला हाथ ये तो मेरा हाथ है, इधर मुस्तफा का हाथ है, उधर खुदा का हाथ है, दरमियान में उस्मान का हाथ है, और इसी हाथ से कुरान जमा हुआ है। अब कुरान को ना मानना, मुकम्मल ना मानना, कुरान पे शक करना, उस्मान गनी के हाथ पे शक नहीं है, ये खुदा के हाथ पे शक हो रहा है। पता था, अल्लाह को भी पता था, मुस्तफा को भी पता था कि मेरा ये सहाबी कुरान जमा करेगा, इस पे कोई शक करेंगे तो पक्का कर दिया कि ये हाथ आम हाथ नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया मेरा हाथ है, रब ने फरमाया नहीं ये मेरा हाथ है। तो हजरत उस्मान गनी को कितनी बड़ी निस्बतें हासिल हैं। तो जिस हाथ से कुरान जमा हुआ, खुदा उसको अपना हाथ कह रहा। और फिर कितनी खिदमत है, मैं ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा, इशारा करके दो चार चीजें अर्ज करके समेट देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाने वाले वो हजरत उस्मान गनी उस वक्त ईमान लाए, अभी गिनती के चंद लोग मुसलमान हुए थे। इतना पहले आपको ईमान की दौलत मिली। और मस्जिद नबवी का जब आगाज किया गया, बुनियादें रखी गई, उसमें पहला जनाब जो शरीक हुआ ज़मीन खरीदने में जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, और दूसरे जनाब हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह। तो मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदने में भी जनाब हजरत उस्मान गनी, आज जो आप अपनी ऐप बनाकर परमट लेकर जिस रियाजुल जन्ना के लिए लाइनों में खड़े होते हैं ना, पहले देख लेना ये जमीन खरीदने वाला कौन है, जिसके पैसों से ये रियाजुल जन्ना वाली जगह ली गई है।
बनाई गई है। जहां नफल पढ़ने के लिए लाइनों में लगते हो, जहां दरखास्तें देते हो, जहां घंटों खड़े होते हो, ये और किसी की खरीदी हुई नहीं है, ये जगह उस्मान गनी की खरीदी हुई है। मेरे आका ने क्या, अब जब तक मस्जिद नबवी में, जरा ध्यानदारी से बताएं, उलमाए कराम इस मसले को ज्यादा तफसील से बयान करेंगे। किसी से हमने 500,000 रुपया लेना हो ना तो सारी हदीसें बयान करते हैं, भाई मस्जिद की खिदमत कर, तेरा घर जन्नत बन जाएगा। उलमा बयान करते हैं भी हदीसें को, अपने पास से तो नहीं बनाते। यारो आज कोई 100, 200, 500, 1000 दे दे तो हम उसको जन्नत पहुंचा के आते हैं। तो जिस मस्जिद में 1450 साल से नफल पढ़े जा रहे हैं, उस जमीन को खरीद कर देने वाले के लिए कितने दर्जे हुए होंगे। और जिस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने से 50,000 का सवाब है, जरा उस मस्जिद खरीद कर देने वाले के जरा दर्जात को भी तो देखे ना। और ये सारी शानें मिली कहां से है? आमना के लाल की निस्बत से मिली है, मुस्तफा की बरकत से मिली है, आपकी बारगाह से, आपकी तवज्जो से मिली है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अब भी अगर चाहते हैं ना कि हमें भी इज्जतें मिले, दुनिया में भी इज्जत मिले, आखिरत में भी इज्जत मिले, तो जनाब हजरत उस्मान गनी के नक्शे पे चल कर मुस्तफ़ा पर सब कुछ फिदा करने का तरीका सीख ले। आज भी अल्लाह इज्जत यहां दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए बड़ा खूबसूरत वो जुमला है, वो सिर्फ शेर नहीं है, वो अकीदा है। मैं पढ़ा करता हूं अक्सर, मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए। एक बार तू हो जा सोने दा, ये सारी बहारें जो आज लगी हुई हैं, सवाब मिल रहा है, दर्जे हो रहे हैं, तस्करे हो रहे हैं, फजीलतें बयान हो रही हैं, हर कोई उनके तस्करे कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई। भाई पहले कह चुके हैं भी ये ज़ौक वाले खुतबा का शहर है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो वो ज़ौक नजर आना चाहिए। एक बार तो हो जा फिर सारी खुदाई, कर जिक्र मदीने वाले दा, कर जिक्र मदीने इहदे विच भलाई। मेरे प्यारे आका के लिए जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हुए। मस्जिद नबवी की खरीदारी का वक्त हो, हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं। मदीने में जब आए, मेरे आका ने फरमाया कि मदीना शरीफ के अंदर पीने वाला पानी नहीं है, एक ही कुआं है। जो खरीद कर देगा, वक्फ करेगा, मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा, उसको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन चश्मा अता फरमाएगा। जनाब हजरत उस्मान गनी तक भी बात पहुंची। फिर हुआ क्या? आपने तरकीब बनाई, एक गैर मुस्लिम से कुआं पहले आधा खरीदा, फिर आधा हिस्सा बाकी भी खरीदा और जाके पेश किया। आका ये जो ऐलान फरमाया था वो सबके लिए है। फरमाया सबके लिए है। आका फिर ये कुआं मेरी तरफ से कबूल फरमा लें और इसके बदले में मुझे आखिरत में चश्मा अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, मैं उसी वादे पे कायम हूँ। ए उस्मान, तूने मेरे गुलामों के लिए ये कुआं वक्फ कर दिया है, तेरे लिए जन्नत में अल्लाह ने चश्मा अता फरमाएगा, उसकी जमानत मैं मुस्तफ़ा दे रहा हूँ। इससे यहाँ पर मेरे अकीदे की भी और जरा वजाहत हो रही है। जो मसल के अहले सुन्नत है और जो नजरिया आला हजरत है, वो इन हदीसों से साबित हो रहा है। जन्नत के चश्मे वही बांटता है जो जन्नत का मालिक है। चश्मे वही देता है जो जन्नत का, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मेरे आका जन्नत के मालिक हैं, इसीलिए तो खड़े होकर कह देते हैं अबू बकर तू भी जनती है, उमर तू भी जनती है, उस्मान तू भी जनती है, अली आप भी जनती है, तला आप भी जनती है, जुबैर आप भी जनती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी जनती हैं, साद आप भी जनती हैं। मेरा नबी एक जगह पे खड़े होकर 10 सहाबा को सिर्फ खबर नहीं देता, जन्नत का टिकट अता फरमा रहा।
जन्नत का टिकट वही देता है जो मालिक होता है। तो यहां पर चश्मा दे दिया मेरे प्यारे आका से, ये आखिरत में चश्मा हासिल किया। फिर मेरे नबी ने गज़वे के मौका पर उठाए, जंगे तबूक को उठाए, और कई मौके पर जब ऐसी सूरत बनी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तफ़ा ने फरमाया लाओ माल, ये लश्कर के लिए माल की जरूरत है। मेरे प्यारे नबी पाक के हुक्म पर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए। सोनिया, ये 100 ऊंट सामान से लदा हुआ आपकी बारगाह में पेश करता हूं। मेरे नबी ने कबूल फरमाया, फिर तरगीब दी, फिर दोबारा खड़े हो गए, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। 100 ऊंट पेश कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अपना माल पेश करते रहे। मेरे नबी ये सुनते रहे। हजरत उस्मान गनी का जज्बा देखकर इतना खुश हुए, और एक बार नहीं कई बार आपने माल देकर सोने नबी को खुश कर लिया। वक्त वो आ गया, मैं इख्तिसार की तरफ जा रहा हूं, नतीजा बताना चाहता हूं। मेरे नबी ने उनकी कुर्बानी देखी, उनकी सदका खैरात देखा, उनकी सखावत देखी। सोना नबी बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी कद रदी तो अन उस्मान, मेरे मौला मैं प्यारे उस्मान से राजी हो गया हूं, मेरे रब मैं उस्मान से राजी हो गया हूं। ये रजा का ऐलान कौन कर रहा है? मेरे और आपके आका ऐलान कर रहे हैं, मौला उस्मान से मैं भी राजी हो गया हूं, मौला तू भी राजी हो जा, मौला तू भी इनसे। इधर हुजूर दुआ कर रहे हैं, उधर रब ऐलान कर रहा है कि मैं सिर्फ उस्मान से क्या राजी हूंगा। फरमाया कि वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन। फरमाया कि ये जो साबिकीन हैं, मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, इनकी पैरवी करने वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने सही तरह इनकी पैरवी इत्तिबा कर ली है, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। फरमाया इनका तो मकाम ही बड़ा ऊंचा है, जो नेक कामों में इनके ताबे हो गए, मैं तो उनसे भी राजी हो गया हूं। तो अल्लाह पर प्यारे उस्मान से भी राजी है, उस्मान के नक्शे कदम पर चलने वाले से भी राजी है। और कुरान सुन लीजिए, फरमाया दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने जब मोमिनों से उनसे दरख्त के नीचे बैठी, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इयुबाय्युनका तहत शजरा, अल्लाह ने वहां उन मोमिनों का भी रजा का ऐलान कर दिया। अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने हुदैबिया के मकाम पर दरख्त के नीचे आपसे बैत की है, और वहां वो बैत सुन चुके हैं कि वहां उस्मान की भी बैत हुई है। तो अब फरमाए कुरान पढ़ें, अल्लाह भी उस्मान से राजी, मुस्तफ़ा भी उस्मान से। मैं आपसे जवाब लेके बात को खत्म करना है। अल्लाह भी राजी, मुस्तफ़ा भी, सानू की तकलीफ पैंदी, सानू भी राजी हो जाना चाहिए, उस हस्ती दी तारीफ करनी चाहिए, प्यारे उस्मान गनी का अदब करना चाहिए। क्यों ना अदब करें, क्यों ना हया करें। मेरे प्यारे आका अगर हजरत उस्मान आए, अबू बकर आए, तो सरकार अपनी मौज से बैठे हैं, हजरत ऐसा बयान कर रही हैं। उमर आए, सरकार बेतकल्लुफ बैठे हैं। हजरत उस्मान घड़ी आए, पता चला, फरमाया रुको, पहले कपड़े दुरुस्त फरमाए, सीधे होके बैठे, फिर अंदर बुलाया, अर्ज की अम्मा जान ने, बाद में अर्ज की उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने पूछा कि मेरे सर के ताज आका, अबू बकर आए, कोई तकल्लुफ न फरमाया, उमर आए अपनी शान से बैठे रहे, उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, कपड़े दुरुस्त फरमा लिए। फरमाया आयशा, जिस उस्मान से अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मुस्तफ़ा क्यों ना हया करूं। यारो, जिनसे फरिश्ते भी हया करें, इमामुल अंबिया भी हया करें, कलमा पढ़ने वाले तुझे क्या हो गया है? तू हजरत उस्मान गनी का क्यों नहीं हया करता? आ उस हस्ती का हया कर, तौबा कर ले, आज के बाद उनकी बेअदबी न कर। यकीन फरमा, जब तौबा कर लेगा, कल वो आपकी शफाअत कर रहे होंगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौका पर ये बताया कि ये सब कुछ प्यारे आका का है, हुजूर की वजह से मिला है, हुजूर पर कुर्बान है। फिर कैसी इज्जत मिली, आज तक उनके तज़किरे हो रहे हैं, जिक्र हो रहा है। और उनके लिए अभी तशरीफ़ ले जाएं, अब जो हाज़रीन तशरीफ़ ले जाते रहते हैं मदीना शरीफ में उम्रे वाले, वहाँ जाकर पूछें, आज भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का अकाउंट भी बैंक में अंदर चल रहा है। वहाँ पर ये बेशक ये आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ जाकर तहकीक करें आप।
आपके नाम का अकाउंट आज भी जारी है। वहां बाग है आपका, उसका फल जो आ रहा है वो बाग भी आपके नाम पर है। जब जमीन की तहकीक की गई तो उस बाग की जमीन हजरत उस्मान गनी के नाम पर थी। आज भी उसका फल जो आ रहा है वो जनाबे हजरत उस्मान गनी के नाम पर आ रहा है। उसमें उसके बाद अब उससे एक होटल बनाया जा रहा है। अब ये फैसला हुआ है उस होटल की कमाई आधे लोगों की खिदमत की जाएगी और आधी कमाई को रखा जाएगा बैंक में, हुकूमत संभाल के रखेगी। और यारो आज 1450 साल के बाद भी वो चले गए हैं, उनके अकाउंट भी चल रहे हैं, सखावत भी चल रही है, गरीबों के लिए पैसा भी चल रहा है। मेरे नबी के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। मेरे आका ने क़यामत तक के लिए इज्जतें अता फरमा दी। फिर मैं क्यों ना कहूं, एक बार तो हो जा। मिलके पढ़िए, मैं बात खत्म करने लगा हूं। एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई कर जिक्र मदीने। क्या नहीं किया, हुजूर जा रहे, घर बुलाया है, कदम गिनते जा रहे, कदम गिन। पूछा कदम क्यों गिन रहे हो? हुजूर आप मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं, मैं चाहता हूं जितने कदम चल के सोना मेरे घर आए, हर कदम के बदले गुलाम आजाद करूंगा। हाय हाय, सरकार का कोई बने तो सही, माल कुर्बान करे तो सही, हुजूर से मोहब्बत करे तो सही। जब कोई नबी का बन जाता है फिर मेरे प्यारे यहाँ दुनिया में ही इज्जत देते हैं, आखिरत में भी इज्जत देते हैं। एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई। मेरे नबी ने फरमाया हर नबी का कोई रफीक है और रफीकी उस्मान, मेरा रफीक उस्मान है। एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई की मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, बहुत सारी फजीलतें हैं, इससे बड़ी और फजीलत क्या हो। और ये हजरत आदम से लेकर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तक किसी और को ये फजीलत उम्मती को नहीं मिली जो जनाबी उस्मान गनी को मिली है। वो क्या है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां यके बाद दीगरी हजरत उस्मान गनी के अकद में दी हैं। और फिर क्या फरमाया था, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती मैं एक एक करके उस्मान तेरे अकद में दे देता। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो आपका लकब क्या है, ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाले। क्या लकब है, 2। मेरे आला हजरत ने फिर इसी का नक्शा कर, तेरी नस्ल पाक में, मिलके पढ़ लीजिए ज़ौक़ वाला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर। 2 शहजादियां आपके अकद में आई है, के बाद दीगरे, बहुत बड़ा एजाज है। एक एक बात जो है वो अजमतों वाली है। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। आखिर में मैं फिर इतनी गुजारिश अर्ज करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जिसके तहत आज का ये प्रोग्राम हुआ है, उसका दस्तूर मंशूर का मैं खुलासा अर्ज कर दूं दो जुमलों के अंदर। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जिसकी सरबरस्ती और चेयरमैनी फरमा रहे हैं पीर तरीक़त काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रिजवी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी मैं इल्तमास करूँगा उनके लिए दुआ भी करनी, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जिसके चेयरमैन है पीर तरीक़त काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रिजवी, वो क्या मंशूर लेके चल रही है, खौफ खुदा लोगों के दिलों में डालना है।
इश्क रसूल की शम्मा मुसलमानों के दिलों के अंदर रोशन करनी है और हुजूर के सहाबा का, हुजूर की अहले बैत का अदब लोगों के दिलों में डालना है और हुजूर के निस्बत वाले रिश्तों का हया इस कौम के अंदर पैदा करना है। बड़े छोटे का अदब सिखाना है, वालिदैन का एहतराम सिखाना है और इस माशरे के अंदर एक अदब वाला माशरा बनाकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। आए हमारे इन साथियों के साथ तावन फरमाएं, इस तहरीक का हिस्सा बने। हमारे मुहतरम मुकर्रम जनाब कारी एजाज साहब के साथ अमली तौर पर शामिल होकर हाफिजाबाद की इस तहरीक में शामिल हों ताकि आप भी इस पैगाम को आम करने के लिए अपना हिस्सा डाल सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक नसीब फरमाए और ये रोशनी क़यामत तक अल्लाह इसको जारी व सारी फरमाए। इन अजीम हस्तियों के सदका अल्लाह हम सब पे करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।